हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 25 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 केसी सिन्हा का जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। हमने आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज बताया है, उन सारी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 4, मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो 4 से छोटा होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3.9 होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा। इसका मतलब 4 से छोटा है लेकिन नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम लोग बताएं कि पॉजिटिव हमेशा होता है जीरो तक हो सकता है, लेकिन जीरो से नेगेटिव नहीं आ सकता है। प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i लेस देन 9। ये जो 4 दिया गया है मॉडुलस जेड 4, इसके बदौलत ये वाला इनइक्वालिटी है। यहाँ इक्वल होता तो इक्वेशन बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन होता है तो हम उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इस इनइक्वालिटी के बदौलत इस इनइक्वालिटी को हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा। तो ध्यान देंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन मॉड ऑफ जेड लेस देन 4, इक्वेशन नंबर 1। हमें जो प्रूव करना है उसका एलएचएस लेते हैं। देखिए तो एलएचएस हमारा क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट पीटी मतलब प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i लेस देन 9। ठीक है, यहां से यदि एलएचएस लेते हैं तो जरा गौर करें। एलएचएस हमारा क्या है, आई जेड प्लस 3 माइनस 4i। हाँ, ये जो टर्म है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ एक जेड है, ये भी एक अपने कॉम्प्लेक्स, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, एक यहाँ भी 3 माइनस 4i कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप है। तो आपको प्रॉपर्टी बताए थे, याद कीजिए प्रॉपर्टी बताए थे मान लो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। हम बताए थे Z1 प्लस Z2 का मोड रे लेस एंड इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस के। ये चीज हम बताए थे कि होता है। हाँ, यदि हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो लेस एंड इक्वल टू हो जाता है। तो बताइए, उसी मकसद से यहाँ पर क्या होगा, आई जेड का अब इक्वल टू नहीं, हम लोग लिखेंगे क्या, लेस एंड इक्वल टू। Z1 मेरा क्या है, आई जेड का मैग्नीट्यूड प्लस यहां पर क्या मिला, 3 माइनस 4i का मैग्नीट्यूड। नहीं, अब फिर से यहां पर हम लोग देखते हैं कि आई जेड का जो मॉडुलस होता है वो जेड के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, आई जेड का जो मॉडुलस होता है वो जेड के मॉडुलस के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टी में दिखाया गया है। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है, जेड का मॉडुलस के बराबर होगा यहाँ से। हाँ, प्लस देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये मोड हटेगा तो क्या लगता है बताइए, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4i का होल स्क्वायर। क्यों बताइए, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इफ सिंस z इक्वल टू a प्लस i भी होता है तो मोड ऑफ z, इसका मोड लगाते हैं तो मेरा क्या मिलता है बताइए, मोड ऑफ z मेरा क्या मिलता है, a प्लस i b का मोड लगता है। और जैसे ही मोड साइन हटता है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। अब जरा गौर करेंगे, जो मैंने इक्वेशन 1 मान रखा है उसको जरा ध्यान देना, इसका मान फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक ना। ये जो टर्म निकल रहा है किसके लेस एंड इक्वल टू में ध्यान देंगे, आई जेड प्लस 3 माइनस 4i, यही टर्म लेस एंड इक्वल टू ये स्टूडेंट्स। अब इसका वैल्यू जरा ध्यान देंगे, वो क्या है 4। हाँ है कि नहीं है, यहां पर देखिए इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू मॉड ऑफ जेड का वैल्यू, लेकिन यहां तक इक्वल टू का साइन चलेगा लेकिन यहां तक इक्वल टू नहीं है, इसलिए लोग यहां पर इक्वल टू नहीं देंगे। तो बताइए प्लस यहां पर क्या मिलेगा, 9 प्लस 16
तो मेरा क्या मिल गया बहादुर, mod ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i लेस एंड इक्वल टू 4 प्लस 5 25 होगा। तो हमारा क्या मिल गया, आई जेड प्लस 3 माइनस 4i लेस एंड इक्वल टू 9, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया एक बार फिर देख लेते हैं। ये मेरा दिया गया था, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, इसको प्रूव करना था लेस एंड इक्वल टू 9, तो इसी को मैंने पूरा ले लिया, एलएचएस लिया। तो यहां पर मैंने देखा कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढने का कोशिश किया, तो उसमें से जेड तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स और ये अलग है, ये साथ साथ जब होता है, जब अलग अलग हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, ये टर्म देखिए लेस एंड इक्वल टू लिखे हैं। अब आई जेड का जो वैल्यू होता है वो आई जेड का जो मॉडुलस का वैल्यू होता है वो जेड के मॉडुलस के इक्वल होता है, इसके बदले इसको रख दी। ऐसा क्यों की, ताकि इसका वैल्यू हम लोग ला सकें। तो 4 लाए, तो चूंकि देखिए यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है 4 में, यहाँ इक्वल टू कैसे होगा। हाँ, कोई मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आई जो हूँ, मैं जो हूँ इक्वल टू 45 kg, ठीक है, 45 मान लीजिए कि 45 प्लस कुछ भी है, एक नाम है राम, उसके बराबर। तो ये राम कह रहा है कि हम जो है 4 kg से 4 kg के छोटा ही है, तो बताइए ये जो राम जब जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू किसके कारण था, राम के कारण, क्योंकि ये 45 है, ठीक, ये तो फिक्स है कौन, वेरिएबल कौन है, राम। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा कौन हो गया, देखिए वेरिएबल हमारा कौन हो गया, जेड ना। तो ये तो पूरा परफेक्ट नंबर देगा, 5 दिया, लेकिन वेरिएबल नाम का चीज कौन है, मॉडुलस ऑफ जेड है, और मॉडुलस ऑफ जेड है बहादुर, तो इसका वैल्यू क्या है 4। इसीलिए ये इक्वालिटी इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू छोड़ के हम क्या लेने वाली, ग्रेटर, ठीक है। ये किसके कारण, ये साइन हटा, ये मॉडुलस ऑफ जेड का हटा। अब 4 इसको हटा दो, ये मॉडुलस हटा, तो √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर सॉल्व कर दे तो 9 आ गया, ये हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिए। यही क्वेश्चन ये है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर पूरा का पूरा जेड था, मॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर -1 है। तो जरा ध्यान देंगे, सिंस मेरा क्या दिया गया, गिवन देखिए जेड -1 लेस देन 3, इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दिया। हाँ, we have to prove that मेरा क्या मिलेगा, आई जेड प्लस 3 माइनस 5i लेस देन 8। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां से हम LHS लेंगे, नाउ LHS लेंगे बहादुर, तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 5i। सोचिए कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड दिया गया था, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जेड मॉडुलस ऑफ जेड लाया जाए। हमारा दिया गया है जेड -1 दिया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जेड -1 लाया जाए। तो सोचिए, जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये आई जेड है, हाँ, यहाँ पर माइनस आई जेड आई लिख दें, तो आई आई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, जेड -1 हो जाएगा, काम तो बन गया। हाँ, प्लस 3, आप सोचिए यहाँ -5i था, उसको मैं i लिख चुका हूं, देखिए तो -5i को नहीं लिख सकते हैं, -i -4i लिख सकते हैं ना। तो -i को अलग क्यों किए, ताकि i हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो z -1 बचेगा। इज इट क्लियर? तो बताइए, यहाँ 5i में एक i यहाँ लिख चुके हैं, -i, तो यहाँ बचेगा कितना, -4i, यही ना। अब फिर से देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताइए, i कॉमन लेंगे तो z -1i हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 -4i हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में प्लस होते हैं, जब अलग अलग लिखे जाते हैं टर्म के रूप में, तो लेस एंड इक्वल टू होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई प्रॉपर्टी, ध्यान दें, बाई लिनियर, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हाँ, ये बात हम लोगों ने पढ़ाया है, तो देखिए अगर ध्यान देंगे तो मेरा क्या होगा, आई जेड प्लस 3
माइनस 5i, ये अब लेस एंड इक्वल टू हो जाएगा क्या बोलिए, मैग्नीट्यूड z माइनस 1, हाँ z माइनस 1 i का मैग्नीट्यूड, हाँ प्लस क्या होगा 3 माइनस 4i का मैग्नीट्यूड, हाँ। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, इसका वैल्यू z माइनस 1 का वैल्यू कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से है, वैल्यू कितना है 3 है। अब यहाँ पर लेस एंड इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ओनली लेस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बहादुर, आई जेड प्लस 3 माइनस 5i लेस देन क्या मिलेगा 3i का मॉडुलस प्लस 3 माइनस 4i मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बहादुर आई जेड 3 माइनस 5i लेस देन, इसको 0 प्लस 3i लिख सकते हैं का मॉडुलस प्लस 3 माइनस 4i का मॉडुलस हम लोग लिख सकते हैं। तो बताइए आई जेड प्लस 3 माइनस 5i जो आएगा बहादुर, हाँ ये क्या होगा लेस देन, जरा गौर करेंगे क्या मिलेगा बोलिए, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 आएगा, 3 3 9 प्लस 16 25 आएगा। तो मेरा क्या आएगा देखिए, तो आई जेड प्लस 3 माइनस 5i जो है बहादुर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मिलेगा और यहाँ पर 5 मिलेगा। तो लास्ट में फाइनली जो हमारा मिला वो क्या मिला, जरा गौर करेंगे, देखिए मॉडुलस ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 5i लेस देन 8, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है 8। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या था कि जो चीज मेरा क्वेश्चन में दिया होता है z-1, हमने कोशिश किया कि जो हमारा LHS है उसमें z-1 लाया जाए। ऐसा क्यों किए, ताकि z-1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर पाए। नहीं तो ये क्यों दिया गया है, आपको यूज करने के लिए दिया गया है, यूज नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो आपको ध्यान दें कि ऐसे क्वेश्चन में जो विभिन्न सेक्शन के टॉप पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को जो है हमारा प्रिलिमिनरी सेक्शन में लाना रहता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ जो दिया गया है उसको उसके साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर z-1 का किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर z का सही किया, आई जेड था उसको मैंने z लिखा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है आई जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z के इक्वल टू। आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड देखते हैं, क्या कहता है, प्रूव दैट 1 minus z1 conjugate of z1 into z2 modulus of square minus modulus of square z1 minus z2 equal to 1 minus z1 का modulus का स्क्वायर into 1 minus z2 का modulus का स्क्वायर होता है। यह हमें प्रूव करना है, ठीक ना। तो जब गौर करेंगे, ध्यान देंगे, हमारा यहाँ LHS है क्या, इसमें भी प्रॉपर्टी कूट के भरा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा यहाँ LHS से बाहर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट इनटू z2 का होल स्क्वायर माइनस z1 z2 का स्क्वायर, है ना। एक प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान देंगे, यहाँ प्रॉपर्टी है, हाँ दौलत है, धन दौलत है, प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ क्या है, ध्यान देंगे, z का यदि स्क्वायर होता था मॉडुलस का, हम लोग z इंटू जेड का कॉन्जुगेट लिखा करते थे, हाँ। तो सोचिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का जमावड़ा है, तो यहाँ भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, यहाँ भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो देखिए मॉडुलस का स्क्वायर है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, जो अंदर में है 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 इंटू उसी का कॉन्जुगेट पूरा का 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 पूरा का कॉन्जुगेट, जरा ध्यान देंगे, पूरा का कॉन्जुगेट, पूरा का कॉन्जुगेट है ना, माइनस फिर यहाँ पर क्या होगा, वही सा काम, स्क्वायर पूरा है तो जो है वो तो लिखेंगे, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी के कॉन्जुगेट के साथ, पूरा का कॉन्जुगेट के साथ। ये हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं अभी हम लोग, ये प्रॉपर्टी z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, ये हम लोग ने प्रॉपर्टी है इसका,
ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी को, उसी दौलत को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ फिर से एक प्रॉपर्टी आता है। क्या प्रॉपर्टी आता है देखिए, ध्यान देंगे, एक और प्रॉपर्टी है, हाँ जरा ध्यान देंगे कि Z1 प्लस Z2 का पूरा का कॉन्जुगेट रहे बहादुर, तो हम लोग अलग अलग कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। मतलब जहां जहां भी ऐसे हो 3 प्लस Z का कॉन्जुगेट हो, तो 3 क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है, तो लिख सकते हैं 3 प्लस Z का कॉन्जुगेट, है ना, आसान है ना। दूसरी बात, तो चलिए ये बात हम लोग कहां कहां लगेगा, एक इसमें लगेगा और एक इसमें प्रॉपर्टी लगेगा, इसमें प्रॉपर्टी लगेगा। तो चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ इक्वल टू साइन होगा, तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2। हाँ ये 1 तो ये कॉन्जुगेट फ्री है, माइनस Z1 कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट हो जाएगा डबल कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट, क्योंकि ये कॉन्जुगेट पहले से यहां से टूटा तो एक और कॉन्जुगेट आया और इसका एक कॉन्जुगेट आया, माइनस, जरा ध्यान देंगे हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे, माइनस क्या मिलेगा, Z1 माइनस Z2 इनटू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, यही ना। फिर से एक जगह प्रॉपर्टी दिख रहा है मुझे, ये ध्यान देंगे, ऐसा सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, डबल होता है तो उसको Z लिखते हैं, हम लोग सिखाए थे ना कि यदि कॉन्जुगेट का नंबर यदि इवन होता है तो कॉन्जुगेट हट जाता है, ओड होता है तो कॉन्जुगेट रह जाता है। तो ध्यान देंगे, फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ 1 का 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z इनटू Z2 इनटू 1 माइनस डबल कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हट गया, Z2 का कॉन्जुगेट माइनस, यहाँ पर क्या मिला, Z1 माइनस Z2 इनटू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, है ना। अब सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा बहादुर, देखेंगे ये 1 से खुलेगा, ब्रैकेट खोलो पूरा, तो क्या मिलेगा, एक्सपेंड करो 1 माइनस Z1 इनटू Z2, देखिए हमने क्या किया, इस 1 को पूरा ब्रैकेट के साथ खोला, फिर इसको खोलेंगे माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके पूरा ब्रैकेट के साथ होगा 1 माइनस Z1 इनटू Z2 का कॉन्जुगेट, फिर माइनस देखिए Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 किसके साथ, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, फिर किसका माइनस Z2 क्या लिखेंगे, किसके साथ होगा, माइनस Z2 किसके साथ होगा, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर कुछ उपद्रव हो रहा है, क्या उपद्रव हो रहा है कि बाहर माइनस है और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब जब आपका कोई भी एक्सप्रेशन से पहले माइनस हो और माइनस के बाद ढेर सारे टर्म हो, तो आप बाहर ब्रैकेट रख दो, ये सुरक्षा कवच है, इसको कराना पॉजिटिव नहीं होगा, आसान है ना, नहीं तो ऐसा हुआ तो सब पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो ध्यान देंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, जब जब हम लोग को बाहर कोई नेगेटिव साइन हो तो उसके लिए आप ब्रैकेट का यूज अवश्य रूप से करोगे, ठीक ना। आप नहीं भी करोगे, सावधानी रहा तो आप बना सकते हो, लेकिन ब्रैकेट लेने से क्या होता है कि गलती होने का चांस कम हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा Z1 इनटू Z2 का कॉन्जुगेट, फिर देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का Z2। कोशिश करेंगे Z1 पे एक तरफ रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिला, माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा बताइए, Z1 देखिए Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z1, फिर देखिए Z2 इनटू Z2 का कॉन्जुगेट। जरा गौर करेंगे हम कैसे मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर Z1 इनटू Z2 क्या है, 1 माइनस Z1 इनटू Z2 का कॉन्जुगेट। देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो Z1 इनटू Z2 ये मैंने लिखा कॉन्जुगेट, अब देखिए माइनस हो गया, ये दोनों को एक तरफ, तो Z1 का कॉन्जुगेट Z1, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों एक टर्म है, आसान होगा इसीलिए Z2 इनटू Z2 का कॉन्जुगेट, ऐसा मैंने अरेंज किया है। एक्चुअली आप ऐसे मल्टीप्लाई करो Z1 Z2 इनटू Z1 Z2 ऐसा मिलेगा, तो मैंने इसी बात को एक बार लिख दिया है और अरेंज कर लिया है, Z1 को एक जगह रखा है, Z2 को एक जगह रखा है, ठीक। आगे देखिए हम लोग क्या मिलेगा, फिर इसको हम लोग माइनस को बाहर ही रहने देते हैं,
चलिए माइनस को बाहर ही होने देते हैं और क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, फिर क्या मिलेगा माइनस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, फिर देखिए यहाँ क्या मिलेगा माइनस Z2 इंटू Z1 को पहले रखिए है ना, माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, फिर माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, यही ना। अब यहाँ जब एक प्रॉपर्टी फिर से लगेगा, जब ध्यान देंगे अभी अभी आपको मैंने बताया सिंस, जब ध्यान देंगे कि Z का कॉन्जुगेट Z का स्क्वायर रहे तो हम लोग कॉन्जुगेट Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे यदि उल्टा कहीं रहे Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z रहे तो Z का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर तो लिखा जा सकता है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी आप Z का मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, कभी आप इसका वैल्यू इसका ऐसा लिखते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात लिखी पहुंचा रहे हैं। तो सर ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि हम इसको यहां पर तोड़ दें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। हाँ अब इसके बाद इसके आगे थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन मुझे जो प्रूफ में है प्रूफ को देखते हुए चलेंगे। मकसद क्या है, Z1 का स्क्वायर फिर से मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लाना है बहादुरों, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे करने से स्क्वायर स्क्वायर ढूंढा जाए। अब पता चला कि मैंने यहां पर एक फॉर्मूला क्यों लगाया और यहां पर एक फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। यहां पर ये से लगाएं कि इसको मैं एक्सपेंड कर पाऊं, तोड़ पाऊं, इन लोगों को साथ साथ कर पाऊं, जो अलग अलग इसको मैं साथ साथ कर पाऊं। और जब साथ साथ सब हो ही गया टर्म, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आरएचएस में मेरा जो है स्क्वायर टर्म में मैं स्क्वायर ले आऊं। तो जरा गौर करेंगे बहादुर, देखेंगे क्या मिला 1 माइनस, जरा देखेंगे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट मैंने देखिए यहाँ पर क्या मिला Z1 Z2 माइनस Z1 और कॉन्जुगेट Z2 मिलेगा। यहाँ पर हमारा क्या मिला Z1 Z2 और फिर यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए मैं थोड़ा गलती हुआ ऐसा, देखिए 1 Z1 Z2, तो ये मेरा मिला 1 माइनस Z1 Z2 माइनस इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, फिर Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2, तो मेरा क्या मिला, ये जो का क्यों मिला 1 Z1 Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पर Z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ Z1 कॉन्जुगेट है, प्लस देखेंगे यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या मिल जाएगा बताइए, Z1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लग रहा है, ये दोनों एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ, देखिए Z1 है उसी के कंजुगेट के साथ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा Z स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहादुर बताइए, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, फिर अब ब्रैकेट खुलेगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, Z1 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट Z2, फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर, दोनों सेम होना चाहिए, एक बिना कॉन्जुगेट का एक कॉन्जुगेट का होना चाहिए, तो मॉडुलस का स्क्वायर होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कैंसिल जा रहा है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये माइनस और ये प्लस, ये देखिए ये दोनों राम नाम सत्य है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए Z1 का कॉन्जुगेट Z2, देखिए यहाँ माइनस है प्लस में, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 कैंसिल हो गया। अब मेरा बचा क्या, ध्यान में 1 माइनस 1 प्लस देखिए Z1 का होल स्क्वायर इनटू मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर, माइनस ना, ये माइनस है, ठीक ना। अगर ध्यान देंगे प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस Z1 को एक तरफ रखना है, तो चलिए इसको एक तरफ कर देते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा 1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसको मैं पहले लिखूंगा, तो मेरा क्या होगा बोलिए Z2 का स्क्वायर, हाँ प्लस यहाँ पर क्या हो गया बोलिए Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो अब देखिए जरा ध्यान देंगे, यहां में से 1 कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1 में Z1 है, देखिए यहां में से मैं कॉमन लूंगा और यहां में से कॉमन लूंगा, ठीक ना। तो जरा ध्यान देंगे, देखिए क्या मिलता है
1 माइनस Z1 का स्क्वायर माइनस यहाँ Z2 का स्क्वायर में कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा क्या बताइए 1 माइनस ये माइनस लिए कॉमन तो 1 माइनस Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर यही मिलेगा। हाँ अब जरा गौर करेंगे एक टर्म यहां से यहाँ है एक टर्म यहां से यहाँ है, बताइए 1 माइनस ऐसे हम लोग लिखते हैं ना बहादुर x माइनस वाई इंटू माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई रहे तो फिर से कॉमन कुछ मिल रहा है क्या x माइनस वाई यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 माइनस जेड बचेगा। तो उसी प्रकार जरा ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए 1 माइनस जेड का स्क्वायर और 1 माइनस जेड का स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताइए 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस Z2 का सॉरी मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना कॉन्जुगेट नहीं मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमने देखा कि जो मेरा RHS था उसको मैंने ले आया तो हेंस क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब जहां जहां आपको प्रॉपर्टी दिखता है आप लगाते चलो बस मेरा ना। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप हुए थोड़े धीरे धीरे देखें स्लो देखें आपको समझ में आ जाएगा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो आज का लेक्चर को यहीं तक रखा जाता है। धन्यवाद।